ये कहानी है समंदर के अद्भुत जीवों की, जहाँ हर मछली की एक अलग पहचान और अद्वितीय जीवन होता है। इस कहानी का मुख्य पात्र है नीलू, जो एक छोटी सी नीली मछली है। उसकी सबसे अच्छी दोस्त है गुलाबी, जो एक चमकीली गुलाबी मछली है। इनके अलावा और भी कई तरह की मछलियाँ इस कहानी का हिस्सा हैं, जैसे शैश जो एक शार्क है और बल्ली जो एक बबल फिश है। शुरुआत। समंदर के एक नीले हरे कोने में नीलू और गुलाबी खेल रहे थे। वो दोनों हमेशा नए नए स्थानों की खोज करने में लगे रहते थे। नीलू को हमेशा समुद्र की गहराइयों के बारे में जानने की जिज्ञासा थी, लेकिन उसकी दादी, जो एक बूढ़ी मछली थी, हमेशा उसे चेतावनी देती, समंदर बहुत बड़ा है और वहाँ खतरे भी बहुत होते हैं। नीलू ने दादी की बात तो सुनी, लेकिन उसके मन में रोमांच का भूत सवार था। एक दिन नीलू और गुलाबी ने तय किया कि वे समुद्र की सबसे गहरी जगह पर जाएंगे। वहीं दूर से उन्हें एक बड़ा साया दिखाई दिया। वो थे शैश, समुद्र का सबसे डरावना शिकारी। सभी मछलियाँ उससे डरती थीं, लेकिन नीलू और गुलाबी को उससे दोस्ती करने का ख्याल आया। शैश से मुलाकात। शैश ने उन्हें आते देखा और कहा, तुम लोग मेरे इलाके में क्यों आए हो? तुम नहीं जानते कि यहाँ रहना खतरनाक है। नीलू ने साहस से कहा, हम जानना चाहते हैं कि तुम इतने बड़े और ताकतवर कैसे बने। हम तुमसे सीखना चाहते हैं। शैश ने सोचा कि ये छोटे जीव उससे डर नहीं रहे हैं, तो क्यों न उन्हें कुछ सिखाया जाए। उसने कहा, अगर तुम मुझसे सीखना चाहते हो तो पहले मेरे साथ एक दिन गुजारो और देखो कि मैं कैसे अपना जीवन जीता हूँ। समुद्र का रोमांच। शैश ने नीलू और गुलाबी को सिखाया कि कैसे बड़े मछली शिकारी होते हैं और समुद्र के सबसे गहरे हिस्से में कौन से जीव रहते हैं। वे विशालकाय जेलीफिश, रंग बिरंगे सीहर्स और एक दुर्लभ चांद मछली से मिले। लेकिन एक दिन समुद्र में एक बड़ा तूफान आया। सारे जीव भागने लगे। नीलू और गुलाबी ने देखा कि एक बड़ी चट्टान के पास बल्ली, उनकी एक और दोस्त, फंसी हुई है। अब वक्त था कि नीलू और गुलाबी ने जो कुछ सीखा था उसका इस्तेमाल करें। साहसिक कार्य। नीलू ने शैश से मदद मांगी और शैश ने अपनी पूरी ताकत से चट्टान को हटाया। गुलाबी ने बल्ली को सुरक्षित बाहर निकाला। इस पूरी घटना से नीलू और गुलाबी को समझ में आया कि सच्ची ताकत सिर्फ शरीर में नहीं, बल्कि दिमाग और दिल में होती है। अंत। तूफान थमने के बाद सभी मछलियाँ वापस आईं। शैश अब सिर्फ एक शिकारी नहीं, बल्कि नीलू और गुलाबी का अच्छा दोस्त बन गया। उन्होंने मिलकर समझा कि समंदर का जीवन कितना अद्भुत और अनमोल है। हर जीव का अपना महत्व है और एक दूसरे की मदद करके ही वे सब सुरक्षित रह सकते हैं। समुद्र की गहराइयों में रहते हुए भी नीलू और गुलाबी ने ये सीखा कि हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है, अगर आपके पास साहस और अच्छे दोस्त हों। नई शुरुआत। तूफान के बाद नीलू, गुलाबी और शैश की दोस्ती और भी गहरी हो गई। उन्होंने मिलकर तय किया कि वे समुद्र के अन्य हिस्सों की भी खोज करेंगे। इस बार उनका सफर उस इलाके की ओर था जहां दुर्लभ और रंग बिरंगी मछलियां रहती थीं। गहरे समुद्री बगीचे नाम का यह इलाका मछलियों के लिए स्वर्ग के समान था। यहाँ के रंग बिरंगे कोरल, चमकते हुए समुद्री पौधे और विभिन्न प्रकार की मछलियाँ इस जगह को और भी खास बनाती थीं। नई चुनौतियाँ। जब वे उस इलाके में पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ एक नई समस्या थी। वहाँ के कोरल धीरे धीरे मुरझा रहे थे और मछलियाँ बीमार हो रही थीं। इस समस्या का कारण था समुद्र का बढ़ता तापमान और प्रदूषण, जिसके कारण कोरल ब्लीचिंग हो रही थी। नीलू और उसके दोस्तों ने मिलकर यह फैसला किया कि वे इस इलाके को बचाने की कोशिश करेंगे। गुलाबी को एक पुरानी कछुआ मिली जिसका नाम था तारा, जिसने उन्हें बताया कि समुद्र के दूसरे हिस्सों में भी यह समस्या हो रही है। तारा ने उन्हें एक खास पौधे के बारे में बताया, जिसे अगर कोरल के पास लगाया जाए तो यह समुद्र के प्रदूषण को सोख लेता है और कोरल को बचा सकता है। साहसिक मिशन। तारा ने उन्हें उस पौधे को ढूंढने के लिए गहरे और अंधेरे हिस्से की ओर भेजा, जिसे द डार्क ड्रॉप कहा जाता था। वहां तक पहुंचने के लिए उन्हें कई खतरों का सामना करना पड़ा, जैसे तेज धाराओं, शिकारी जीवों और विशाल समुद्री चट्टानों का। रास्ते में उन्हें एक नई मछली मिली जिसका नाम था स्पार्क। वो एक इलेक्ट्रिक मछली थी जो पानी में बिजली छोड़ सकती थी। स्पार्क ने उनकी मदद की और उन्हें अंधेरे रास्तों में मार्गदर्शन दिया। सफलता की ओर। अंततः नीलू, गुलाबी, शैश और स्पार्क ने उस जादुई पौधे को ढूंढ निकाला। लेकिन यह आसान नहीं था, क्योंकि उस पौधे की रक्षा एक विशाल समुद्री सर्प कर रहा था। नीलू ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक योजना बनाई। शैश ने सर्प का ध्यान भटकाया, गुलाबी और स्पार्क ने उसे भ्रमित किया और नीलू ने वो पौधा उठाकर सुरक्षित निकाल लिया। घर वापसी और समाधान। पौधे को लेकर वे वापस समुद्री बगीचे में पहुँचे और उसे कोरल के पास लगाया। धीरे धीरे कोरल फिर से जीवित होने लगे और मछलियों की बीमारी भी खत्म हो गई।
सभी समुद्री जीवों ने नीलू और उसके दोस्तों का धन्यवाद किया। अब नीलू, गुलाबी और शैश ने ये ठान लिया कि वे समुद्र के बाकी हिस्सों में भी मदद करेंगे जहाँ प्रदूषण और अन्य समस्याएं हो रही थीं। वे सभी मिलकर समुद्र को एक बेहतर और सुरक्षित जगह बनाने के मिशन पर निकल पड़े। संदेश: इस यात्रा ने उन्हें सिखाया कि समुद्र का हर जीव और हर पौधा महत्वपूर्ण है। अगर हम सभी मिलकर काम करें और समुद्र की देखभाल करें, तो हम इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बचा सकते हैं। नीलू, गुलाबी, शैश और उनके दोस्तों ने ये साबित किया कि एक छोटी मछली भी बड़ा बदलाव ला सकती है, अगर उसमें हिम्मत और साथ हो। इस प्रकार समुद्र की गहराइयों में दोस्ती, साहस और पर्यावरण की रक्षा की यह कहानी हर मछली के दिल में गूंजने लगी। नए पात्रों की एंट्री। समुद्र का सफर जारी था और नीलू, गुलाबी, शैश और स्पार्क ने समुद्र के बाकी हिस्सों को भी साफ और सुरक्षित करने का मिशन शुरू कर दिया था। इसी दौरान उनकी मुलाकात कुछ और दिलचस्प और अनोखे पात्रों से हुई, जो उनकी टीम का हिस्सा बन गए। एक, टॉमी, एक छोटी कछुआ जो अपनी तेज तैराकी और अद्भुत सूझबूझ के लिए जानी जाती थी। टॉमी हमेशा सबसे पहले खतरे को भांप लेती और बाकी सभी को सतर्क कर देती। उसकी चंचलता और मस्ती सबके चेहरे पर मुस्कान लाती थी। 2, झूमर, एक जेलीफिश जो अंधेरे में चमकती थी। झूमर की सबसे खास बात थी कि वो बहुत ज्ञानवान थी। उसे समुद्र के हर हिस्से की जानकारी थी और पुराने समुद्री इतिहास के बारे में बहुत कुछ पता था। उसकी चमक से न केवल रात को रास्ता दिखता था, बल्कि उसका ज्ञान भी सबको नई दिशाओं की ओर ले जाता था। 3, सनी, एक सुनहरी मछली जो तेज धाराओं में बहाव के साथ भी तैरने में माहिर थी। सनी बहुत समझदार और रणनीतिकार थी। हर बार जब कोई मुश्किल आती, तो सनी अपनी चालाकी और तेज दिमाग से सभी को बचा लेती थी। कहानी का विस्तार। अब जब इन नए दोस्तों ने टीम में जगह बना ली थी, सबने मिलकर तय किया कि वे समुद्र के सबसे खतरनाक हिस्से में जाएंगे, जिसे डार्क रीफ कहते हैं। इस रीफ के बारे में कहा जाता था कि यहाँ की पानी की धाराएं बहुत खतरनाक हैं और कोई भी मछली जो यहाँ जाती है वो वापस नहीं लौट पाती। नीलू की टीम ने सुना था कि वहाँ का पानी भी प्रदूषित हो रहा है और कई समुद्री जीव वहाँ बीमार हो रहे हैं। सबने मिलकर योजना बनाई कि वे डार्क रीफ तक पहुँचेंगे और वहाँ के प्रदूषण के स्रोत का पता लगाकर उसे रोकेंगे। डार्क रीफ का सफर की शुरुआत में ही उन्हें महसूस हुआ कि डार्क रीफ तक पहुँचना आसान नहीं होगा। पानी की धाराएं तेज हो चुकी थीं और कई अजीबोगरीब जीव वहां घूम रहे थे। रास्ते में उन्हें एक और जीव मिला जिसका नाम था ग्रूम। ग्रूम एक ऑक्टोपस था जो हर चीज में उलझने का शौकीन था। उसकी लंबी और मजबूत बाहें हर दिशा में फैल सकती थीं। पहले तो ग्रूम ने नीलू की टीम को रास्ता रोककर डराया, लेकिन जब उसे पता चला कि वे समुद्र की मदद करने आए हैं, तो उसने अपनी मदद का प्रस्ताव दिया। डार्क रीफ में प्रवेश। डार्क रीफ के अंदर पहुंचते ही टीम को पानी में कुछ अजीब महसूस हुआ। वहां का तापमान और दबाव सामान्य समुद्र से बिल्कुल अलग था। हर तरफ काले रंग की घनी धुंध फैली हुई थी, जिससे देखने में बहुत दिक्कत हो रही थी। यहीं पर झूमर की चमक काम आई। उसकी रोशनी ने रास्ता दिखाना शुरू किया, लेकिन तभी उन्हें एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा। डार्क रीफ का असली कारण था एक विशालकाय जहाज का मलबा जो समुद्र की गहराइयों में गिरा हुआ था। जहाज से निकलने वाला प्रदूषण पानी में फैल रहा था और आसपास के जीवों को नुकसान पहुंचा रहा था। जहाज के मलबे को हटाने की योजना। सभी ने मिलकर तय किया कि इस जहाज के मलबे को हटाना होगा, लेकिन ये काम आसान नहीं था क्योंकि जहाज बहुत बड़ा था। यहाँ पर ग्रूम की ताकत और शैश की ताकतवर जबड़े काम आए। ग्रूम ने अपनी लंबी बाहों से जहाज के हिस्सों को पकड़कर खींचा और शैश ने अपने मजबूत जबड़ों से जहाज के मलबे को तोड़ना शुरू किया। नीलू और गुलाबी पानी के बहाव को सही दिशा में मोड़ने का काम कर रहे थे, ताकि जहाज का मलबा दूर दूर तक फैल जाए और प्रदूषण कम हो सके। सनी ने अपनी तेजी से समुद्री धाराओं को समझा और एक नई योजना बनाई जिससे सभी को सुरक्षित रूप से काम करने में मदद मिली। अंत की ओर धीरे धीरे सबके संयुक्त प्रयासों से जहाज का मलबा साफ होने लगा। जब सारा मलबा हटा दिया गया तो पानी फिर से साफ और नीला हो गया। डार्क रीफ की जगह अब एक खूबसूरत और स्वच्छ समुद्री क्षेत्र बन चुका था, जहां फिर से जीवों का जीवन संवरने लगा। नया सबक। इस पूरे सफर के बाद नीलू और उसकी टीम को यह एहसास हुआ कि जब सब मिलकर काम करते हैं तो कितना बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। अब वे समुद्र के दूसरे हिस्सों को भी सुरक्षित करने के लिए और भी तैयार हो गए थे। झूमर की चमक, ग्रूम की ताकत, सनी की तेजी और टॉमी की सूझबूझ ने उन्हें हर मुश्किल से बाहर निकाला। अब उनका अगला मिशन था समुद्र की सबसे गहरी और रहस्यमय जगहों का पता लगाना और वहाँ की मछलियों की मदद करना। समुद्र का यह अद्भुत सफर जारी था और नीलू की टीम अब समुद्र की सबसे बड़ी रक्षक बन चुकी थी।